अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का टॉपिक जो है ना वो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे इससे रिलेटेड काफ़ी ईमेल्स मिली हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी छोड़े हैं। कुछ के मैं रिप्लाई कर सकी हूँ और जिनके नहीं रिप्लाई कर सकी उनसे माजरत। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना इससे रिलेटेड क्वेरीज आई हैं कि हम यूके आ रहे हैं, हाउ सेफ इज़ यूके फॉर वुमेन। लाइक बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो ओ लेवल ए लेवल करके आ रही हैं, बहुत सारी ग्रेजुएशन करके आ रही हैं, कुछ ख़वातीन एज सिंगल पेरेंट्स आ रही हैं, कुछ यहाँ पे लड़कियाँ जॉब करने आ रही हैं। गर्ल्स, आज का टॉपिक तमाम ख़वातीन के लिए जो यहाँ पे किसी भी तरह से अकेले आ रही हैं। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो वेलकम टू योर ओन चैनल। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब करना है, अपना सपोर्ट शो करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, हमेशा ओपन रहेगा। सो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी सजेशन आपके पास है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। सो जनाब, अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि यूके कितना सेफ़ है ख़वातीन के लिए। और एक्चुअली ये जानना ज़रूरी भी है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी और भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं XYZ से, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंट्री कितना सेफ है एज अ वुमेन आपके लिए अगर आप अकेले जा रहे हैं। देखिए, यूके भी ना दुनिया के तमाम ममालिक की तरह एक आम सा मुल्क है। अगर यहाँ सारे लोग बुरे नहीं हैं तो सारे लोग अच्छे भी नहीं हैं। जिस तरह आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते 100% पॉपुलेशन हमारी अच्छी है। ये सारे के सारे ही बुरे लोग हैं हमारे ममालिक में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। बस बात ये होती है कि अल्लाह ताला आपका वास्ता किससे डलवा देता है, आपका किससे टकराव हो जाता है। अच्छे लोगों से ज़्यादा होता है, बुरे लोगों से ज़्यादा होता है। अगर मैं जनरली बात करूँ ना कि यूके ख़वातीन के लिए सेफ़ है, जनरली स्पीकिंग, तो जनरली यूके एक सेफ़ कंट्री है फॉर अ वुमेन। बट क्या यहाँ पे कभी कोई हादसा नहीं हुआ ख़वातीन के साथ? 100% ख़वातीन सेफ़ रही हैं या यहाँ पे ख़वातीन के साथ कोई हैरेसमेंट नहीं होती? तो देखें, सिंपल सा फैक्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी सब कुछ होता है, बस यहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, उसको मेन स्ट्रीम पे लेके नहीं आता। मगर जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस हाईलाइट होता है ना, तो फिर वो काफ़ी अरसे तक ना आम पब्लिक को बहुत खौफजदा रखता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप कभी सर्च करके देखें ना जो ख़वातीन के साथ यहाँ हादसे हुए पास कुछ अरसे में, ऐसे एक वक्त यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ अरसे से ना यहाँ पे कुछ सालों से अब सुनने में आ जाता है, 2-4 वाक़यात सुनने में आ जाते हैं। लाइक मुझे याद है कुछ अर्से पहले हिना बशीर एक लड़की थी, पाकिस्तान से पढ़ने आई थी, उसके साथ हादसा हुआ था। अब तो उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। लेकिन वो जब केस यहाँ पे हुआ था तो काफ़ी अरसे तक मीडिया में उसकी चर्चा थी, काफ़ी अरसे तक उस पर बातें हुई थी। इसके अलावा भी रिसेंट पास्ट ईयर्स में, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कुछ केसेस हुए थे, बड़े मीडिया पे आए थे वो, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ना शॉकिंग केसेस थे। उसके बाद से मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ना औरत महफूज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। औरत हर जगह ही ना गैर महफूज है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप बस ये कोशिश कर सकते हैं, आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को महफूज रखने की। क्योंकि इंसान के रूप में हैवान कहाँ है, कौन है, और इंसान के रूप में कौन भेड़िया है, कौन इंसान है, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, टू बी ऑनेस्ट। मुंह पे किसी के लिखा नहीं होता कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बचाने की। एंड वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछें तो आई वुड से कि अगर आप यूके में हैं या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप समझे जी सब महफूज सोसाइटी। अब रात को मैं 3 बजे या 2 बजे भी घर से बाहर निकलूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। देखें, जो आप अपने कंट्री में प्रिकॉशंस लेते हैं ना अपने आप को महफूज रखने के लिए, वही मेजरमेंट्स आपने यहाँ लेने हैं। बल्कि मैं कहूँगी जब आप इस सोसाइटी में आते हैं तो आपकी मेजरमेंट्स 2 टाइम स्ट्रॉन्गर होना चाहिए इस कंट्री में रहने के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू कंट्री टू यू। ये नई सोसाइटी है, यहाँ के बिल्कुल नए लोग हैं आपके लिए। आपको नहीं पता, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो यहाँ जॉब करती हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिनको मैं जानती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको हमेशा यही रेकमेंड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो उस ज़माने में ना बच्चे बाहर खेलने जाते थे घरों से ना। अब तो खैर वो माहौल नहीं रहा, वो सोसाइटीज़ नहीं रही और उस तरह के लोग भी नहीं रहे जहाँ पे अपने बच्चों को घर से बाहर निकालो और समझे वो सेफ़ है। तो खैर उस ज़माने में बच्चे घर से बाहर खेलने जाते थे और माएँ उस वक्त हमें घर से कह के भेजती थी, जैसे मगरिब की अजान हो जाए आपने घर वापस आ जाना है, उसके बाद आपने घर से नहीं निकलना। और आज इस उम्र में, इस एज पे आके मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ 100% ट्रू। अगर आपको कोई बाहर काम नहीं है, आपका कोई मतलब ऑफिस नहीं है, जॉब नहीं कर रहे आप, आपका काम ख़त्म हो गया बाहर से, तो मगरिब होती है आप घर आ जाओ, अंधेरे में आप घर से बाहर ना निकलें। और अगर आप घर से बाहर जा भी रहे हैं तो आप अकेले ना निकलें, आपके साथ कोई ना कोई हो जो आपका कंपनी कर रहा हो, आपकी फ्रेंड हो जिन पर आप ट्रस्ट करते हो।
और यहाँ पे कुछ एरियाज़ में ना देखें, वैसे तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी होती हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ स्ट्रीट्स ऐसी भी होती हैं जिनमें लाइट्स नहीं लगी हुई होती। तो अगर आप रात के वक्त ट्रैवल करें, रात के बाद आप जा रहे हैं, तो हमेशा उन जगहों से गुजरें जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे मतलब स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, जहाँ पे उन गलियों से गुजरें या उन दुकानों के पास से नहीं गुजरें जहाँ पे लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। कभी भी सुनसान जगहों से ना गुजरें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, इस पर मैं काफ़ी स्ट्रेस भी देती हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे खास बड़ा एक रिवाज है कि आप घर से बाहर जाओ तो हेडफोन्स लगे हुए होते हैं, लोग हैंड फ्रीज लगाए हुए होते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं या आप अकेले कहीं जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो प्लीज़ नेवर यूज़ हैंड फ्री और हेडफोन। और वो मैं क्यों कहती हूँ, वो मैं इसलिए कहती हूँ कि जब आप चल रहे होते हैं, कानों पर तेज़ म्यूज़िक लगाता हो, तो आपको पता नहीं चलता कोई आपको कोई पीछे से फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके कानों पे हैंड फ्री हेडफोन नहीं लगा होता और आप फॉलो कर रहे हो कि आपको पीछे से, तो आप आफ्टर फ्यू मिनट्स रियलाइज़ कर जाते हैं कि यार मुझे कोई फॉलो कर रहा है, आई एम बीइंग फॉलोड। अदरवाइज आपको कभी पता नहीं चलता अगर कानों पर तेज़ म्यूज़िक हो, क्योंकि आप म्यूज़िक में इतना गुम होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको पीछे से कोई फॉलो कर रहा है या आपको बराबर में आके चलना शुरू हो गया है। अगर आपके कानों पर नहीं लगा होता तो आप अटेंशन ज़्यादातर अपने सराउंडिंग पे देते हैं, अपने पीछे अगर कोई आपको फॉलो करे तो आप उस पर अटेंशन दे रहे होते हैं। और खुदा ना खासा जस्ट इन केस आपको कोई फॉलो करे, अगर आप किसी शॉप के एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ शॉप्स वगैरह हैं, तो आप उस शॉप में रैंडमली चले जाएं, वहाँ जाके उस शॉपकीपर को बताएं कि भाई मेरे कोई फॉलो कर रहा है पीछे से, वो आपकी हेल्प आउट करते हैं। अगर आपके पास फ़ोन का एक्सेस है, यू कैन कॉल द पुलिस, 999 कॉल करें, आपको पुलिस एक्सेस में आ जाती है। जस्ट सपोज अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको पीछे से फॉलो करे, किसी भी घर में रैंडमली जाएं, नॉक करें डोर, उन्हें बताएं कि भाई मुझे ये बंदा फॉलो करा, आई नीड हेल्प। वो आपकी हेल्प ज़रूर कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों के पास फ़ोन होता है अपना, वो मतलब कॉल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त इंसान इतना पैनिक होता है, अगर आप खुदा ना खासा कोई फॉलो कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आती कि करना क्या चाहिए। तो बेहतर होता है अगर नियर बाय आपको कोई शॉप है, आप वहाँ जाके हेल्प मांगे। अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई घर वगैरह बराबर में, तो वहाँ जाके हेल्प मांगे। और यहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते हैं, ये मैं आपको फॉर श्योर बता दूँ। और मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो ऑलवेज गो फॉर अपार्टमेंट्स, डोंट गो फॉर हाउसेस। हाउसेस सिक्योर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो बेहतर है अपार्टमेंट में रहें जाके आप। उससे क्या होता है, अपार्टमेंट में यहाँ पे ना नो एक्सेस फ्लैट्स होते हैं ज़्यादातर। अगर नहीं भी है तो आप ढूंढ सकते हैं ऐसे फ्लैट्स ना, वैसे ज़्यादातर होते हैं। नो एक्सेस में ये होता है कि कोई भी बंदा आपके फ्लैट में, आपके घर में बिना पूछे नहीं आ सकता। इसमें ये होता है कि जो भी आपके घर आ रहा है वो इंटरकॉम से आपसे पहले परमिशन लेता है, आप ऊपर से उसे परमिशन देते हैं, ऊपर से उसे एक्सेस देते हैं, तो ही वो मेन डोर से अंदर आता है, फिर वो आपके अपार्टमेंट तक आता है। तो यहाँ पे वही बंदा आपको एक्सेस कर सकता है जिसको आप जानते होते हैं। और अगर आप शेयर अकोमोडेशन की तरफ भी जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे घर होते हैं जो लोग एज अ शेयर अकोमोडेशन यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स एक घर ले लेते हैं किराए पे और 2 से 3 बंदे मिलकर उसका रेंट दे रहे होते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर गर्ल्स, लड़कियां लड़कियों के साथ रहें, ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर लड़कियां लड़कों के साथ रहें। बाकी तो आप समझदार हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ, यूके के अंदर आपसे कभी भी कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं लेता, कभी कोई आपसे आपके बैंक की डिटेल्स नहीं लेता। सो प्लीज़ नेवर शेयर योर बैंक डिटेल्स एंड नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स विद एनीवन हियर इन यूके, या किसी भी कंट्री में आप कभी भी किसी से ना शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी आपसे, अगर आप बैंक की बात करते हैं या आप बात करते हैं किसी भी और इंस्टीट्यूशन की, कोई आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता। अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है देन बी अलर्ट। लोग यहाँ पे कैसे स्कैम करते हैं, कैसे आपको आके आपके घर तक थ्रेट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, यू नेवर नो। सो बेटर है कि अपनी डिटेल्स किसी के साथ कभी शेयर ना करें, अपना पासपोर्ट किसी के कभी हाथ में ना दें। एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं खुद ही बड़ा फॉलो करती हूँ, कि आप जब भी घर से बाहर निकलें अपना फ़ोन हमेशा चार्ज करके निकलें घर से। कभी भी बिना चार्ज के फ़ोन ना लेके निकलें घर से, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे वैसे भी ना हर चीज़ ना GPS के थ्रू चल रही होती है। बहुत दफ़ा आप जा रहे होते हैं, रास्ते में स्टक हो जाते हैं, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको फिर ना नेविगेशन यूज़ करना पड़ जाता है। और इसके अलावा भी अगर आप ट्रैवल करें, घर से बाहर हैं, आप खुदा ना खासा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या खुदा ना खासा आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, या आप ये कह लीजिए आप पैदल जा रहे हैं कहीं पे, आप रास्ता भूल जाते हैं, ये कोई भी XYZ हो जाती, बारिश तेज़ हो जाती है, अगर आपको यहाँ पे किसी को मतलब ना बुलाना है, अपने इमरजेंसी में कॉल करनी है, या ट्रैवल के लिए आपने कोई कैब मंगानी है, तो आप तभी मंगा सकते हैं वो कैब भी अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल चार्ज है आपके पास। क्योंकि यहाँ पे देखें पाकिस्तान की तरह नहीं है कि रक्षा टैक्सी आपको आसानी से मिल जाए। यहाँ पे बहुत मुश्किल से भी मिलती है कैब अगर आप रेजिडेंशियल एरिया की तरफ से गुजर रहे हो। और नॉर्मली भी ज़्यादातर कैब सिटी सेंटर की तरफ खड़ी होती है। कभी भी आपको ना नॉर्मली पाकिस्तान में होते हैं टैक्सियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ आपको नहीं दिखती खड़ी वैसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करें, चाहे आप अपनी कार के थ्रू करें, आप चाहे किसी टैक्सी के थ्रू करें, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू करें,
ऑलवेज शेयर योर लोकेशन, अपनी लोकेशन हमेशा शेयर करें विद योर फैमिली मेम्बर्स, चाहे जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें या एक्स वाई किसी भी फ्रेंड के साथ कर दें। अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करें ताकि अगले को भी अलर्ट रहे कि आप घर से बाहर निकले और जब आप सेफली घर आ जाए तो वो आपसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि मैं घर पहुंच गई हूँ। मैं भी अगर घर से बाहर जाती हूँ कभी बेटे को लेने स्कूल वगैरह तो मैं हमेशा अपनी लोकेशन शेयर करती हूँ। लोकेशन शेयर करने से ये होता है कि मेरे हस्बैंड को पता होता है मैं घर से बाहर हूँ इस वक्त, और जब मैं आ जाती हूँ तो नॉर्मली मैं कॉल करती हूँ कि भाई मैं घर आ गई हूँ इस वक्त। और अगर मैं स्पेसिफिकली यूके की बात करती हूँ ना, तो यूके में अगर आप हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छी है, सो आप यहाँ पे बसेस वगैरह पे और टैक्सी वगैरह पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमारे साथ ज़ाती तौर पे भी हो चुका है और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी। नेवर एवर गिव लिफ्ट टू एनीवन। लाइक अगर आप पर्सनल कार यूज़ करते हैं, आप जा रहे हैं कहीं पे, आपसे कोई कहे कि प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दें, मुझे लिफ्ट दे दें, कभी मत दें, किसी पर ट्रस्ट ना करें। यू नेवर नो। यहाँ पे देखें कानून कहता है कि अगर कोई शराब पिया हुआ है, शराब पी के कोई किसी को मारता है तो उसको कोई सज़ा नहीं होती। तो प्लीज़ आप कभी किसी को लिफ्ट ना दें, कभी किसी पर ट्रस्ट ना करें। सीधे अपने काम से काम रखें, आप काम से सीधा घर जाएं या XYZ जहाँ से भी आप आ रहे हैं, लेकिन लिफ्ट किसी को ना दें। खासतौर पे अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, रास्ते में आपको कोई रोक के कहता है मुझे लिफ्ट दे दें, घर ड्रॉप कर दें, मेरी तबीयत ख़राब है, नहीं ठीक है, किसी पर ट्रस्ट ना करें प्लीज़। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप स्टूडेंट भी अगर हैं, तो लेट नाइट लाइब्रेरी के शिफ्ट्स, लेट नाइट वर्किंग आवर्स अवॉइड करें। कोशिश करें डे का काम हो जहाँ पे आप आसानी से अपने घर आ सकें और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा ना हो। टू बी ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि भाई लेट नाइट लाइब्रेरी में बैठे हुए 8 10 बजे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बुक इशू कराएं, अपने घर आएँ, घर ला के पढ़ें। देर तक सन्नाटे वाली जगहों पे ना रहें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही होता है। बेटर बी सेफ देन सॉरी। मैं ये नहीं कह रही कि वर्क प्लेसेस पे काम करना सेफ़ नहीं है लेट आवर्स में। लाइक अगर आप NHS में काम करते हैं, आप रिटेल मार्केट में काम करें, सुपर स्टोर्स पे काम करें या आप एयरपोर्ट्स पे काम करें, दीज आर द वेल लिट एरिया। यहाँ पे आप लेट नाइट काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, एक वक्त में हज़ारों लोग मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऑफिस की, जहाँ पे एक या आपके अलावा 2 और बंदे बैठे हुए लेट नाइट काम करें, बेटर डोंट डू इट। बेटर है कि वो काम आप डे टाइम की शिफ्ट में कर लें रादर देन नाइट टाइम की शिफ्ट के अंदर। ऑल्दो कैमरे वगैरह सब लगे होते हैं, बट स्टिल आप अपनी प्रिकॉशंस पूरी लें। और अगर आप स्टूडेंट हैं जहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स कहते हैं जी आप हमारी जगह पे आ जाएं, हमारे घर पे आ जाएं, वहाँ के कंबाइन स्टडी करें, तो बेटर कहें कि भाई आप मेरे घर आ जाएं, मेरी जगह पे आ जाएं, वहाँ पे आके कंबाइन स्टडी कर लें। आपको आपके घर का ज़रूर पता है, आपके घर का मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता जो आपको फ्रेंड अपने घर बुला रहा है उसके घर का माहौल कैसा है, या वहाँ पे आपके अलावा उस फ्रेंड के अलावा और कितने लोग उसके साथ मौजूद होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ पराए देश में किसी पे भरोसा ना करें, एहतियात करना अच्छा होता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी भी तरह का थ्रेट फील होता है किसी भी इंसान से, या आपको कोई हैरेस करता है यहाँ पे, या आपको कोई किसी भी तरह से बुली करने की कोशिश करता है, नेवर बी आफ्रेड। यहाँ पे आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने टिप एंड लाइन पे सीधा कॉल करना है और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। आपने उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करना है। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर खुदा न खासा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है या आप थ्रेट फील कर रहे हैं और ये बात आप पुलिस को बता देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके ऊपर और उस बंदे के ऊपर दोनों पे नज़र रखते हैं। आपको वो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें वो आपको करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर आपकी छठी हिस्स कह रही है ये काम ना करें, यहाँ ना जाएं, वो इंसान नहीं ठीक है, ऑलवेज ट्रस्ट डैट। इस मुल्क में आप किसी पे भरोसा ना करें, लेकिन अपनी छठी हिस्स पे, अपनी गट फीलिंग पे ज़रूर भरोसा करें। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है ये चीज़ नहीं ठीक है, फिर भी हम कर गुजरते हैं, बाद में हम अफसोस करते हैं हाँ ये गलत कर दिया हमने। यहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं, सिवाय इसके कि आप खुद के बेहतरीन दोस्त हैं। सो हमेशा अपनी छठी हिस्स पे भरोसा करें। अगर लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऑफ है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग और पर्सन और प्लेस। सो जनाब, दीज वर ऑल द प्रिकॉशंस जो मैं खुद भी लेती हूँ, मेरी तमाम फ्रेंड्स भी लेती हैं, चाहे वो अभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वर्किंग क्लास में हैं, मतलब जॉब वगैरह करी, हम सब ये प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई नई बात पता हो, कोई नई चीज़ पता हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से, किसी आपके एक कमेंट की वजह से किसी और का भला हो जाए। बाकी जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें जहाँ भी रखे, जैसे भी रखे, बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम पर अपनी रहमत का साया हमेशा बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और सो जनाब आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।